वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है शुभाषितानी। तो शुभाषित हमें पता है, लास्ट ईयर भी हमने लर्न किया था कि पृथ्वी के ऊपर टोटल 3 रत्न है। उसमें से एक है अन्न, एक है जल और तीसरा है शुभाषित। शुभाषित यानी कि बहुत ही अच्छे विचार। शुभाषित एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लाइंस में हमें बहुत सारी चीज़ें समझा के जाते हैं, राइट। तो ये सुभाषित यहाँ पे टोटल 6 सुभाषित है, तो वो हमें अभी लर्न करने हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सुभाषित हम देखने जा रहे हैं कि पुस्तकेषु ही या विद्या परहस्तेषु यदधनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। यानी कि पुस्तकेषु यानी कि इन द बुक्स में जो ही यानी कि रियली बुक्स में जो सच में जो विद्या होती है, और परहस्तेषु यद धनम, परहस्तेषु यानी कि दूसरे लोगों के हाथ में जो हमारा धन होता है, कार्यकाल समुत्पन्ने जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें उसकी ज़रूरियात खड़ी होती है, न सा विद्या न तद धनम, वो विद्या और वो धन हमें कभी काम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो विद्या जो है वो पुस्तक में है, हमारे जहन में नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं है, वो विद्या का ज्ञान हमने नहीं लिया है। और हमारा धन जो दूसरों के हाथ में है, हमारे पैसे जो दूसरों को हमने दिए होते हैं, उनको जब नीड होती है फिर वो हमें वापस समय सर नहीं करते, तो वो जो धन है हमारा, लेकिन मुसीबत के समय में अगर हमें काम वो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के हाथ में रहा हुआ हमारा धन जब मुसीबत होती है तब हमें कभी भी काम नहीं आता। उसके बाद है वृक्ष फलान्वती भाति वृक्ष धुनयते कपिः। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वृक्षेण वार्यते तापः जलम वृक्षाय दीयते। यानी कि वृक्ष पे जब फूल आते हैं, जो फल वाले जो वृक्ष होते हैं ना, वो बहुत सुंदर दिखते हैं, भांति यानी कि लुक नाइस, और वृक्ष के ऊपर जो बंदर है वो लटकते हैं। वृक्षेण वार्यते ताप यानी कि ताप को वारना यानी कि छांव देना, जलम वृक्षाय दीयते, और उसके बदले में हमें वृक्ष को सिर्फ क्या देना होता है? जल, ठीक है। जिस वृक्ष के ऊपर फल आता है वो बहुत सुंदर दिखते हैं, उस वृक्ष के ऊपर कपीज यानी कि मंकीज जो होते हैं वो शेक यानी कि लटकते हैं, और वृक्ष जो होते हैं वो हमें छाया देते हैं या तो फिर ताप को हरते हैं, और हमें वृक्ष को जल देना होता है। वृक्षात पतंती पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान, यानी कि लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। ये जो लीव्स जो होते हैं वृक्ष के, वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद द ट्री इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, वृक्ष से प्रसरो महान, वृक्ष बहुत ही लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है। वृक्षे खगा निकुंजंती, खगा यानी कि बर्ड्स, वृक्ष के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं वो चिचियारी करते हैं, कलबलाहट करते हैं। वृक्ष धन्योसी भूतले, यानी कि सच में ओ ट्री यू आर ब्लेस्ड ऑन द अर्थ, यानी कि अरे वृक्ष तुम इस पृथ्वी पे क्या हो? आशीर्वाद हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये वृक्षों की महानता दी गई है कि जैसे कि जिस वृक्ष के ऊपर फल आया होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, और उसके ऊपर बंदर जो होते हैं वो लटकते हैं, ठीक है। वृक्ष जो होते हैं वो ताप को हरते हैं और हम वृक्ष को जल देते हैं। वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वो धरती के ऊपर गिरते हैं। वृक्ष जो है वो बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ होता है, यानी कि उतनी बड़ी जगह में वो क्या देता है? छांव देता है। वृक्ष के ऊपर बर्ड्स जो है वो कलबलाहट करते हैं, चिचियारी करते हैं, और सच में वृक्ष तुम इस पृथ्वी के ऊपर आशीर्वाद रूप हो। अभी नेक्स्ट जो सुभाषितानी है, नो कंचित कश्य चिन्मित्र, यानी कि कोई भी एक दूसरे का मित्र नहीं है। नो कंचित कस्यचिद रिपुः, रिपुः यानी कि दुश्मन, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। नोबडी इज एनीबडीज फ्रेंड एंड नोबडी इज एनीबडीज एनिमी, कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिप वस्तुतः, यानी कि आपका बिहेवियर, आपका जो वे टू टॉक, वे टू बिहेव, आपका बात करने का तरीका, आपका वर्ताव जो है
वो ये निश्चित करता है कि कोई हम किसी के दोस्त है या दुश्मन है। हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो हमारा उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन हुआ, हम किसी के साथ बात नहीं करते, रूडली बिहेव करते तो वो हम उसके दुश्मन हुए, राइट। यानी कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इंसान का व्यवहार जो होता है, बर्ताव जो होता है, वो हमें बताता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा दुश्मन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, यानी कि नदी कभी खुद का पानी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्ष कभी खुद का फल नहीं खाते। नादन्ति शस्यं खलु वारिवः, यानी कि बादल जो है वो कभी खुद का पानी नहीं पीते या तो फिर कभी खुद के ऊपर बारिश नहीं करते। वो ये नदी जो है वो हमेशा लोगों की सेवा में रहती है, वो हमेशा बहती रहती है और उसका पानी हम यूज़ करते हैं। फल जो है वो वृक्ष बनाते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं। और ये जो नदी जो बादल जो होते हैं ना, वो बादल बारिश गिराते हैं, बारिश गिरा के वो ग्रेन को ग्रो करते हैं, फार्मिंग के लिए वो मदद रूप होते हैं। लेकिन वो फार्मिंग से बनाया हुआ जो क्रॉप होता है ना, वो खाना वो खुद नहीं खाता है ना। परोपकाराय सताम विभु तय, इसी तरीके से जो संत होते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, वो हमेशा दूसरों के लिए अपने देह का दमन करते हैं। हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। जैसे कि जो समाज सेवक होते हैं, जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं, वो तपस्या करते हैं और अपने तप से लोगों को अच्छे आशीर्वाद प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे नदी खुद का पानी नहीं पीती, जैसे वृक्ष खुद का फल नहीं खाता, जैसे बादल खुद का उगाया हुआ अनाज नहीं खाता, वैसे एक संत महापुरुष भी दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को तपस्या करने, अपने खुद तपस्या करते हैं। मतलब तपस्या इजीली नहीं होती। हम बड़े बड़े संत महापुरुष को देखते, जैसे कोई माइथोलॉजी की सीरियल्स या मूवीज़ वगैरह होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी संत महापुरुष होता है वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चर्मवंती वेदिका। अभी ये जो सारे हैं नदियों के नाम है, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया यानी कि महानदी, चर्मवंती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता चया गंडकी, पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगल। यानी कि नीचे के लाइन में ऐसा दिया है। और क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता चया गंडकी, यानी कि जो फेमस नदी है, द फेमस जया गंडकी रिवर, ऑल दीज रिवर्स filled with abundant water merge with the sea and bless me। यानी कि क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ये सारी जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ जो कि बहुत भरपूर पानी की मात्रा में बहती है और समंदर को मिलती है। तो इससे हम जैसे कैसे कोई नहाते हैं ना, तो ऐसे नदियों का नाम लेते हैं, ऐसे श्लोक बोलते हैं। जैसे ये नहाने के समय बोलने वाला श्लोक है। जैसे कि पहले आता था, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चडलेस मेंशन सिंधिंग कुर। यानी कि हम जो पानी से नहा रहे हैं ना, वो पानी जो है ना, उसमें ये सारे नदियों का पानी का समावेश हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम सारी नदियों के पास नहाने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और वो शायद हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम जब नहाते हैं ना, तो ये सारी हमें नहाते समय आशीर्वाद मिले, ये वाला श्लोक है कि भाई गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया या तो फिर महानदी, चर्मवती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ये सारी प्रख्यात नदियाँ आप हमेशा पूर्ण जले यानी कि पूर्ण जले कि भरपूर पानी से हमेशा बहती रहो, समंदर को मिलो और मुझे आशीर्वाद दो। ये पूरे श्लोक का मैं इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन करके सुनाती हूँ। जैसे कि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महानदी, अदरवाइज महेंद्र तनया, चर्मवती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रावती महासुर नदी एंड द फेमस जया गंडकी। All these rivers filled with abundant water merge with the sea and bless me। यानी कि ये सारी जो नदियाँ हैं, अब सारी नदियाँ हमेशा ऐसे ही पानी से भरपूर बहती रहो, अंत में समुद्र को मिलो और मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है। नेक्स्ट है
घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदम चारुगंधम, यानी कि जो चंदन जो होता है उसको पुनरपि पुनः चंदन, चंदन को आप बार बार कितना भी घिसो फिर भी उसके अंदर से स्वीट स्मेल ही आती है, अच्छी सुगंध ही आती है। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम, चैवेक्षु दंडम का मीनिंग यहाँ पे होता है शुगर केन, ठीक है, शुगर केन स्टिक। तो शुगर केन स्टिक जो होती है उसको आप जितना मतलब उसको छिन्नम छिन्नम यानी कि उसको आप क्रश करो, जैसे कि हम शुगर केन का जूस होता है तो उसको जितनी बार उस मशीन में डालते हैं उतनी बार उसमें से मीठा मीठा रस निकलता है। मतलब चंदन को आप जितना घिसते हो, वो बार बार घिसते हो तो वो हमेशा हमें अच्छी सुगंध देता है। ये जो शुगर केन होती है उसको आप हमेशा क्रश करते हो, हमेशा उसको जितना भी आप छीनते हो तो उसमें से हमेशा मीठा रस निकलता है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्ण, कांतवर्ण यानी कि ब्यूटीफुल, कांचनम यानी कि गोल्ड, गोल्ड को कंचन भी कहा जाता है, इसलिए संस्कृत में लिखा है कांचनम। कंचन यानी कि सोना जो होता है उसको जितना आप घिसते हो उतना वो सुंदर दिखता है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसके लिए दिए गए तो वो ये लास्ट लाइन में है, न प्राणांते प्रकृति विकृति तिर्जायते सज्जनम, यानी कि जब किसी अच्छे इंसान की मृत्यु होती है ना तो उस मृत्यु के समय उसका कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता। उसकी जैसे कि कोई अच्छा इंसान होता है, उसकी डेथ होती है तो सब उसकी भलाई को याद करते हैं कि बेचारा कितना अच्छा था, उसने सबके लिए ये किया, इतना अच्छा था, उसने हमारे लिए ये किया वो किया। मतलब एक अच्छा इंसान जो होता है ना मरते वक्त अपनी छाप छोड़ के जाता है, वो पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करता है और मरते वक्त लोग उसको याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में करते हो, इवन आफ्टर रबिंग रिपीटेड सैंडलवुड रिमेन स्वीट स्मेलिंग अदरवाइज फ्रेग्रेंट, यानी कि बार बार घिसने के बाद भी चंदन जो है वो हमेशा में अच्छी सुगंध देता है। इवन आफ्टर कटिंग रिपीटेडली द शुगर कैन स्टिक रिमेन स्वीट, शुगर कैन स्टिक जो होती है उसको कट करने से, उसको क्रश करने से वो फिर भी मीठी की मीठी ही रहते हैं। इवन आफ्टर हीटिंग रिपीटेडली गोल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल इन कलर, गोल्ड जो होता है उसको हम जितना भी घिसते हैं, जितनी भी उसको दग्धम दग्धम यानी कि हीट देना, जितनी भी उसको गर्मी देते हैं तो उतना वो ब्यूटीफुल होता है। तो लास्ट में इवन एट द टाइम ऑफ डेथ देयर इज़ नो चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ ग्रेट मैन, यानी कि मृत्यु के समय एक अच्छा इंसान जो होता है उसका कैरेक्टर कभी बदलता नहीं है। ऐसा कुछ समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुसीबत के समय में वो सडनली चेंज हो जाते हैं, उसका बिहेवियर चेंज होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें। लेकिन एक अच्छा इंसान जो होता है ना उसका कैरेक्टर मृत्यु के समय भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ग्लोसरी दी है, तो चैप्टर का हेडिंग देखिए, ग्लोसरी आपको नोटबुक में लिखनी है और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे संधि दी गई है, जैसे कि धन्योसी यानी कि धन प्लस असी, कस्यचिन मित्र यानी कि कस्यचित मित्रम, रिप्तवस्था रिपवह तथा, रिपवह का मीनिंग होता है यहाँ पे दुश्मन, सत्यमेव सत्यम प्लस एव नाम्भः न प्लस अम्भः, नादंती न प्लस अदंती, पुनरपि पुनः प्लस अपि, पुंश्चंदम यानी कि पुनः प्लस चंदम, चैवेक्षुन दंडम यानी कि च एव इक्षु दंडम। ठीक है, यहाँ पे संधि है, नीचे हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में एज यूजुअल सबसे पहले ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है, समुत्पन्ने निकुंजन्ति कस्यचिन मित्रम समुद्र सहिता चैवेक्षु दंडम कांचनम। और उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें पहला है कीदृशी विद्या कार्यकाले उपयुक्त न भवति, कैसी विद्या हमें ज़रूरत के समय उपयोगी नहीं है। तो पुस्तकेषु स्थिता विद्या कार्यकाले उपयुक्त न भवति, यानी कि पुस्तक में रही हुई विद्या हमें ज़रूरत के समय उपयोगी नहीं है। कस्य विभूतयः परोपकाराय सन्ति, कैसे लोग परोपकार होते हैं। सत्पुरुषय विभूतयः परोपकाराय सन्ति, सत्पुरुष जो होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। वृक्षे के निकुंजन्ति, वृक्ष के ऊपर कौन चिचियारी करते थे, वृक्षे खगः निकुंजन्ति। मित्राणि तथा रिपवः केन जायते, मित्राणि और रिपु, मित्र और दुश्मन किस तरीके से हमें पता चलता है, तो मित्राणि तथा रिपुवः मनुष्य व्यवहारेण जायन्ते, मनुष्य के व्यवहार से हमें पता चलता है कि वो हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन है। पंच नदीना नामानि लिखती, पंच नदी के नाम लिखो,
5 नदी के नाम लिखो। तो पंचाना नदीना नामानी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती। आप दूसरी नदियों के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। सज्जनानाम किम विकृतम न भवति। सज्जन जो है उसमें कौन सी विकृति नहीं आती, तो सज्जनानाम प्रकृति कदापि किमपि विकृतम न भवति, यानी कि अच्छे इंसान का जो नेचर होता है कभी कोई भी सिचुएशन में और कहीं पे भी वो बदलता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है डिसजॉइन द कंजक्शन और संधि। संधि को अलग करना है, जो कि ऊपर हमें दिया गया है। धन्योसी धन्य प्लस असी, कस्यचित् मित्र कस्यचित् प्लस मित्रम, स्वयमेव स्वयं प्लस एव, पुनरपि प्लस पुनः प्लस अपि। उसके बाद संधि को ज्वाइन करना है। रिपवः तथा, तो रिपवस् तथा, पुनः चंदम पुनश्चंदम, न अम्भः नाम्भः, च एव इक्षुदंडम चेवेक्षुदंडम, न अदंती इज इक्वल टू ना दंती। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखा गया कि नीचे दिए गए वर्ड्स को हमें इलस्ट्रेशन के हिसाब से करना है। पत इज इक्वल टू पतंती, तो पा अथवा पीब पिबंती, खाद खादंती, गर्ज गर्जंती, वद वदंती, लिख लिखंती, दृश्य दृश्यंती और पश्य पश्यंती, पठ पठंती, नम नमंती। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। वारिवहा स्वयं देश न खादंती, तो बादल जो होते हैं खुद अन्न नहीं खाते, तो यहाँ पे आएगा अन्नम। नद्य स्वयं देश न पीबंती, नदी खुद का क्या नहीं पीती है, जलम। वृक्षा स्वयं देश न खादंती, वृक्ष खुद के फल नहीं खाते, फलानी। पादपः स्वयं देश न जिघ्रंती, तो पुष्पान। उसके बाद मधुमक्षी का स्वयं देश न पीबंती, मधुमक्खी जो होती है वो खुद का क्या नहीं पीती है, रस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें करना है कि ये जो श्लोक की फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको पूर्ण करनी है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, अच्छे से समझना है। ऐसे दूसरे सुभाषित आप ऐसे बुक्स जो होती है उसमें से फाइंड आउट करके रीड कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ, और उसको रीड करने में बहुत ही मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा हमारी जो रूटीन लाइफ होती है इसमें कुछ हमारे व्यवहार होते हैं उसमें सीखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो वो आपको ट्राई करना है घर पर। वंदे मातरम।